नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों का रुख करते हैं और इस वक्त भोपाल और ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। भोपाल के साथ देश के अन्य एयरपोर्ट्स का भी इसमें जिक्र है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। गांधीनगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। गांधीनगर पुलिस और साइबर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और इधर ग्वालियर के माधवगंज थाने में जब्त की गई गाड़ियों में आग लग गई। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने का कारण अब तक नहीं पता चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल से है, जहां जो गांधीनगर जो एयरपोर्ट की है और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से ये धमकी दी गई है, जिसमें देश के अन्य तस्वीर ग्वालियर की है, जहां गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। गाड़ियों के जलने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पर जुटी हुई है। इधर भोपाल की जहांगीराबाद थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि लुटेरी दुल्हन की मां ललिता मानेकर ही इस गिरोह की मुखिया है। वो अपनी बेटी की बार बार शादी करती थी और बेटी कुछ दिन ससुराल में बिताने के बाद जेवर और नकदी लेकर बहाने से भाग आती थी। ललिता ने राजस्थान के झालावाड़ में बेटी सरिता की चौथी शादी कराई थी, लेकिन किसी वजह से सरिता वहां से भाग नहीं पाई, जिससे मां ने बेटी के अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच में पुलिस को सरिता ने मोबाइल की लोकेशन झालावाड़ के बकानी में मिली। इसके बाद पुलिस ने जब उसकी बरामदगी की तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला है, वह पूर्व में भी 2 बार, एक बार हरदा में और एक बार बीनागंज में इस तरह से अपनी पहचान छुपाते हुए गलत नाम से शादी कर चुकी है। और शादी करने के बाद घर में कुछ कार्यक्रम होने के नाम पर ये गहने वगैरह लेकर के आ जाती है यहाँ पर। इसी तरह से इसने ये राजस्थान में इन लोगों ने मिलकर के ऐसा किया था, जिसमें अभी 3 आरोपियों को हिरासत में राजस्थान पुलिस के द्वारा लिया गया है। इधर जबलपुर के खजरी खिरिया में 18 अप्रैल के रोज शमीम कबाड़ी के स्क्रैप गोदाम में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। DIG ने गोदाम संचालक शमीम कबाड़ी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के साथ NIA और NSG जांच कर रही है, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता लगा है कि आरोपी शमीम कबाड़ी का बेटा फहीम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता था। उस दौरान फहीम की दोस्ती पाकिस्तान से पढ़ाई करने पहुंची लड़की से हुई थी और दोनों ने सऊदी अरब में निकाह कर लिया था। पुलिस ने बताया कि तब सामने ये बात आई जब फहीम की बीवी ने अपने इंडियन वीज़ा रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया। शमीम कबाड़ी मोहलपुर थाने का निगरानी शुदा बदमाश है, उस पर कई मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक शमीम बीते 2 साल से फरार चल रहा है। पुलिस को यह भी अंदेशा है कि शमीम और उसका बेटा फहीद सऊदी के रास्ते कई बार पाकिस्तान जा चुका है। शमीम के नज़दीकी लोगों से इस बात का पता भी चला है कि शमीम ने अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट भी पाकिस्तान में कराया था। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने शमीम कबाड़ी, उसके बेटे फ़हीम और सुल्तान के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें फ़हीम और सुल्तान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्क्रैप का काम वो कर रहा है। इसमें वो जिन चीज़ों को लेकर आया था उससे ब्लास्ट होने की संभावना थी। उसको जानकारी में होने के बावजूद उसने कुछ व्यक्तियों की जान को खतरे में डालते हुए उक्त कार्य को किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने इसमें केस रजिस्टर्ड किया है और वो कार्रवाई कर रही है। इस मामले में जो लोग नामजद आरोपी थे उनमें से 2 लोगों को हमने फ़हीम और सुल्तान को अरेस्ट कर लिया है। इधर विजय संकल्प रैली में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के रोहरा कला गांव पहुंचे। यहां भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू को जिताने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान CM साय ने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करके देख लीजिए। देश की सुरक्षा से लेकर आम आदमी के जीवन स्तर में जो सुधार हुआ है 10 वर्ष पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में केवल घोटाला हुआ करता था। आरक्षण के विषय में राहुल गांधी के भाजपा के खिलाफ दिए बयान पर कहा कि आरक्षण खत्म करने वाली राहुल गांधी का बयान बेबुनियादी है।
जब तक सरकार में रहेगी आरक्षण तब तक खत्म नहीं किया जाएगा। और मोदी के गारंटी में उनकी बात बिल्कुल असत्य है, कोई सत्यता नहीं है। वो लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और 5 साल सरकार के रूप में उनको देख चुके हैं। 2018 के चुनाव में जो 36 वादे किए थे और 5 साल में उन 36 वादों का हश्र क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से देख चुकी है। अब उनकी बातों में यहाँ की जनता आने वाली नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रायपुर में सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने योजना बनाकर षड्यंत्रपूर्वक ये वीडियो तेलंगाना से प्रसारित किया ताकि ये पूरे देश में प्रसारित हो सके। तेलंगाना की राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। गुरुबाल साहिब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया। मोदी की सभी गारंटी पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी घबरा गई है, इसलिए इतने निचले स्तर पर जाकर काम कर रही है। इधर अंबिकापुर की बात करें तो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। और वो जानती है कि हम इस चुनाव को हार रहे हैं। ये भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, वीडियो वायरल करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग करना, ये कांग्रेस बंद कर दे। ये हमारी साफ चेतावनी भी है और चुनाव आयोग से अभी हम निवेदन भी करेंगे। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने वायरल किया उनके ऊपर में कार्रवाई करें। दखल रखते हैं सरकार बनाने में, तो उनको यदि किनारे कर देंगे, उनका आरक्षण खत्म, फिर वोट कौन देगा? किसके बदौलत सरकार बनेगी? कौन बनाएगा सरकार? वर्ग संघर्ष की स्थिति लाने का ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा तेलंगाना राज्य के वहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट और पदाधिकारियों के द्वारा वायरल किया गया। कानून के तहत कार्रवाई हो। गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका जो बयान है उसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक आपराधिक प्रकरण है। इसमें एफआईआर दर्ज भी हो चुका है और इसका जांच पड़ताल भी प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली साइबर सेल के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग कितने इस तरह के वीडियो को डॉक्टर्ड करके वायरल किया है। ये तो कई बार वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ये उनका काम है, बाकी उनकी सरकार है, जांच करा ले। मुद्दे की बात करें ना कि संविधान क्यों बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सोमवार को शिवराज सिंह चौहान ने रायसन के सांची में रोड शो किया और जनता से वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान पूर्व सीएम शिवराज का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं। रोड शो के दौरान शिवराज सिंह के साथ सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और पूर्व विधायक रामलाल सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को आज फिर एक बार झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लेते हुए पार्टी भी छोड़ दी है। कांग्रेस में मची भगदड़ पर वो बच्चे बेहद दुखी हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने पॉकेट मनी दी थी। बच्चों से बात की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस लगातार टूट रही है। पिछले 3.5 महीने में 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के दामन को थाम चुके हैं। कांग्रेस भारी चिंतन के दौर से गुजर रही है। फिलहाल कांग्रेस के पास कोई फार्मूला नहीं है पार्टी को रिवाइव करने के लिए।
तमाम जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो कमिटेड है कांग्रेस के लिए, वो दुखी हैं। और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर जिन बच्चों को मेरे साथ देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर जब निकले थे तब इन्हीं बच्चों ने अपने गुल्लक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिए थे। पहले इन्हीं से बात करते हैं। बेटा, आप लोग अपने पॉकेट मनी को कांग्रेस को दे रहे हैं, आप लोग अपने पापा मम्मी से जो पैसा मिलता है वो पैसा आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, और पार्टी तो लगातार टूट रही है, कैसा लग रहा है? जी, बहुत दुख हो रहा है हमें कि जो 70 साल से जो पार्टी इतनी जुड़ी हुई, इतनी मजबूत थी, अब जाकर वो धीरे धीरे टूट रही है। तो बहुत दुख वाली बात है ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो हो रहा है ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है। देखिए, युवाओं, ये बच्चे हैं, युवा भी नहीं, अभी 18 साल से सभी कम उम्र के हैं। मैंने देखा था राहुल गांधी को, तुमने अपना गुल्लक डोनेट किया था। जी सर। हाँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब नदी में से सोना निकालते हैं, उसके पहले मिट्टी आती है, उसके बाद सोना निकलता है, तो ये वही प्रोसेस चल रही है अभी। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस क्यों कमज़ोर हो रही है? कांग्रेस कमज़ोर 2 कारणों से हो रही है, क्योंकि पुराने नेता जाएंगे तभी तो नए नेता आएंगे। यूथ को मौका मिलना चाहिए, और सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। आजकल कोई किसी को नहीं देखता, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट जिधर मिलेगा उधर जाएंगे। जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो तो फेल लग रहे हैं। 3.5-4 महीने में इतने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। एग्ज़ाम आप देते हो, उसका रिजल्ट भी तो बाद में आता है, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। धैर्य रखने की ज़रूरत है जीतू पटवारी को और राहुल गांधी को, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप को। बच्चे बड़ी उम्मीद से हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस आज नहीं तो कल ज़रूर मजबूत होगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। कैमरामैन संजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। खबर मुरैना से है, जहां के जौरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश और देश में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता चला जा रहा है। जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए VD शर्मा ने कहा कि जीतू के गृह जिले के संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी के समर्थन में अपना नामांकन वापस किया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस यहां से उम्मीदवार विहीन हो गई है। भाजपा के लिए चुनाव मैदान लगभग साफ हो गया है। VD शर्मा की सभा में 2000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ली है। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना मुरैना पहुंचे। इस दौरान IBC 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत की वजह से कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में अब ना संगठन बचा है और ना ही जनता के लिए उनकी नीयत ठीक है। कंसाना ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत मंगलवार को CM डॉक्टर मोहन यादव के सामने बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, और मेरे ख्याल से मैं तो स्वागत करूंगा, और जिस दिन रामनिवास जी आएंगे उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आदरणीय रामनिवास जी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर वो आते तो मुरैना जिले में बड़ा भारी असर पड़ेगा, बहुत बड़े नेता हैं। इधर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। नरोत्तम मिश्रा एक दिन में लगभग दर्जनों से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं के जरिए गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में दतिया में विधानसभा उपचुनाव के संकेत दिए। साथ ही जनता को कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तैम पित्रोदा के विरासत पर टैक्स लगाने वाली बात पर पूर्व गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस सिर्फ सनातन का विरोध करती है, दूसरे धर्म का विरोध करेगी तो सर तन से जुदा हो जाएगा। ये गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। ये चलने वाले क्रम है, चलते रहना भी चाहिए। ऐसी चीजें आ जाती हैं तो अपने और पराये का पता चल जाता है।
सत्ता के फाइनल मुकाबले को लेकर हर पार्टी एड़ी चोटी का दम लगा रही है, मगर सरगुजा में स्टार प्रचारकों के मामले में कांग्रेस भाजपा से पिछड़ती नजर आ रही है। दो बड़े नेता मंत्री टीएस सिंहदेव पारिवारिक कारणों से चुनाव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी चुनाव प्रचार से नदारद हैं। अब तक मोहन मरकाम, दीपक बैज ही यहां चुनावी सभा लेकर प्रचार कर चुके हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि तमाम बड़े नेता लगातार संपर्क में हैं, जबकि कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। इधर भाजपा इसमें चुटकी लेते हुए आरोप लगा रही है कि हार के डर से कांग्रेस के बड़े नेता यहां से दूरी बनाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहन मरकाम जी आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस काम करी और इस बार कांग्रेस का जो मेन टारगेट है वो डोर टू डोर है, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र पे जब बीजेपी इतनी चिंतित है तो पब्लिक तक पहुंचना हम लोग का टारगेट है और एआईसीसी से निर्देश है। साजा से भाजपा विधायक ईश्वर साहू जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पामगढ़ के डोंगा, कोहरौदा और जांजगीर क्षेत्र के पिसौदा गांव में जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। मीडिया से बात करते हुए साजा विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर है और वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बीरनपुर में हुए हिंसा की जांच के लिए सीबीआई की टीम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेसी बात का बतंगड़ बनाते हैं। कांग्रेस के नेता अभी हार के सदमे से उभरे नहीं हैं। उन्हें डॉक्टर से मानसिक संतुलन बिगड़ने का इलाज कराना चाहिए। जनता के बीच में जातन हमारे मोदी जी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगतन, ताकि हम पूरे प्रदेश में 11 के 11 सीट जिता के मोदी जी के झोली में डालबो और मोदी जी ला पुनः देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कि सीबीआई की टीम बीरनपुर पहुंच चुके हैं। अब सीबीआई की टीम पूरी जांच करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सोमवार को विदिशा के ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस भारत से सनातन को खत्म करना चाहती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बागेश्वर सरकार प्रदीप मिश्रा जी जैसे बड़े बड़े संत हैं जो सनातन को जीवित रखने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो रहा है। बरसों से लोगों की ख्वाहिश थी कि भारत विश्व गुरु बने और मोदी जी के आने से भारत के प्रति विश्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विश्व समाज यहाँ पर मौजूद रहेगा तो सभी समाजों की भलाई के लिए काम होता रहेगा, सही दिशा में देश आगे बढ़ेगा। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के उलझे हुए मामले तो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, उसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी कुशलता के साथ सुलझाया है। केशकाल के चनिया गांव में एक परिवार का मुखिया करीब 1 महीने से लापता है। ये वो परिवार है जो साल 2013 से दबंगों की प्रताड़ना झेल रहा है। साल 2013 में पहले परिवार का बहिष्कार किया गया था। इसके बाद 2022 में इनका घर भी तोड़ दिया गया था और अब परिवार का मुखिया ही लापता हो गया है। परिजनों ने गांव के 4 दबंगों पर शक जताया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। 2013 में गांव से बहिष्कार, 2022 में दबंगों ने की तोड़फोड़, अब 1 महीने से घर का मुखिया लापता। समझ के बाहर अलगाए रही ना है। अभी मोर पति गुम हो स्थान है, यही पेशी जात है, यही मन मोराद मिली लाए करीन कि काय करीन ऐसा मोर एला। दर्द की ये दास्तान है केशकाल इलाके के धनोरा स्थित चनिया गांव के एक परिवार के। परिजनों के मुताबिक साल 2013 में गांव के कुछ लोगों ने घर के मुखिया सतौराम पर जादू टोना और महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मारपीट की थी। तब गांव में बैठक कर दबंगों ने इस परिवार पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और कुछ दिन बाद गांव से बहिष्कार भी कर दिया। गांव के किसी कार्यक्रम में इन्हें शामिल नहीं होने दिया जाता था। इसके बाद पड़ोस के गांव नीराबेड़ा में ईंट बनाकर ये परिवार जीवन यापन कर रहा था। परिजनों के मुताबिक इस दौरान चनिया गांव के सरपंच
अग्नुराम सलाम, राजकुमार सागर, संतराम बेसरा और जगदेव मंडावी की ओर से इन्हें प्रताड़ित किया जाता था। नीरा बेड़ा से मोर कर फोन लगा रही इसकी मोला ले बराव के और मैं बोले हूँ कि रुके रहा, मोर भाई आते लेबर बोले रुके रही, वही बीच में नहीं पता उसका लास्ट बार कॉल में। अच्छा। परिजनों के मुताबिक साल 2022 में दबंगों ने इनका घर भी तुड़वा दिया, परिवार बेसहारा हो गया। तब धनोरा थाने के तत्कालीन प्रभारी ने इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी, जिसके बाद एसपी के पास जाकर इन्होंने शिकायत की। मामले में कोर्ट में एक परिवाद भी दायर हुआ, जिसकी सुनवाई कोर्ट में अभी तक चल रही है। परिवार की पीड़ा तब और बढ़ गई जब बीते 28 मार्च से परिवार का मुखिया सतौराम गायब हो गया, जिसकी रिपोर्ट थाने में कराई गई है। परिवार को प्रताड़ित करने वाले दबंगों पर ही शक है। आया था कितना तारीख को आया था? 28 तारीख को। अच्छा। मड़वा दिन उसी दिन आए उनका बेटा। अच्छा। पता लगाने के लिए दूसरे महिला और उसको बता रहे थे फूक झाड़ के लिए मारे पीटे हुए सब बताए हैं सर। बहुत साल से पहले उसको वहां से निकाल दिए थे मतलब। इस केस को लेकर पुलिस का कहना है कि गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर वो सतौराम की तलाश कर रही है। साइबर सेल की टीम भी तफ्तीश में जुटी है। प्रार्थी ने आकर गुम इंसान दर्ज कराया कि उसका पति 29 तारीख को निर्राबेड़ा शादी में गया हुआ था, वहां से कहीं चले गया है। इस पर हमारे थाना प्रभारी और साइबर की टीम ने लगातार आसपास के लोगों से पूछताछ किया है और पता तलाश जारी है। हमने टेक्निकल टीम का भी सहारा लिया हुआ है, तो लगातार प्रयास जारी है। बीते 11 सालों से प्रताड़ना और बहिष्कार झेल रहे परिवार का दर्द मुखिया के लापता होने के बाद और बढ़ गया है। ऐसे में पीड़ित परिवार जल्द से जल्द कार्रवाई और इंसाफ की मांग कर रहा है। पुलिस के सामने भी चुनौती है कि वो तफ्तीश में केस का खुलासा करे। प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला सर्वे मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने भोजशाला में सर्वे के लिए 8 हफ्तों का समय और दिया है। साथ ही 4 जुलाई के पहले रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते से ज्यादा अब समय अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। एएसआई ने कहा था कि खुदाई में इमारत को नुकसान न पहुंचे, इसलिए खुदाई धीरे हो रही है। खुदाई धीरे होने के कारण समय अवधि बढ़ाई गई है। बता दें कि धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का सर्वे लगातार जारी है। 22 मार्च से शुरू हुए इस सर्वे का आज 39वां दिन था। सोमवार को सर्वे के दौरान टीम ने भोजशाला के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मिट्टी हटाने का काम किया। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान मौजूद रहे। आज सर्वे में उन्होंने पीछे की तरफ जो पश्चिम क्षेत्र में लेवलिंग का कार्य आज से स्टार्ट किया है और उत्तर और दक्षिण तरफ जो लेवलिंग का कार्य था वो आज बंद था। दरगाह परिसर में भी आज क्लीनिंग का काम बंद था। हाँ, वो जो सर्वे टीम को उचित लगा उन्होंने वो मांग रख के एक एप्लीकेशन लगाई थी। उस एप्लीकेशन पे आज सुनवाई हुई और उस एप्लीकेशन को हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय ने तरजीह देकर स्वीकार किया हो। जांजगीर चांपा लोकसभा से दिव्यांग प्रत्याशी अरविंद पंकज चुनावी मैदान में हैं और उनके प्रचार में दिव्यांग शामिल हो रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद पंकज को कैरम बोर्ड सिंबल मिला है, जिसके बाद दिव्यांगों के द्वारा हाथ में कैरम बोर्ड रखकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दिव्यांग प्रत्याशी अरविंद पंकज की दिव्यांग टोली गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही है। इन दिव्यांगों के प्रचार करने का अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। निर्दलीय दिव्यांग प्रत्याशी अरविंद पंकज का कहना है कि कोई भी सरकार हो दिव्यांगों की सुध नहीं लेती, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दिव्यांगों के हित में के लिए भी लड़ेंगे। बता दें कि नामांकन के दौरान भी दिव्यांग अरविंद पंकज ने सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि नामांकन में प्रस्ताव बनने दूल्हा पहुंचा था। विकलांग मतलब पेंशन नहीं मिला थे, 500 रुपया भर दे थे, कोई विकलांग मिला, कोई नहीं मिला थे। तो मैं यहाँ 2500 रुपया के मांग रख रहे सरकार करा और रखा था। और जब मैं संसद बनूँ, संसद निधि से अगर नियम हुई तो तत्काल 2500 रुपये 3000 देहे के वादा करा था मैं। तो हम जात हन वोट मांगे तो चल देव बेटा के सब बोला थे। इधर रीवा में 2 चचेरी बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों बहनें घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। मामला गुड़ थाना क्षेत्र के रेरुआ गांव का है। यहाँ रहने वाले बंसल समाज की 2 बेटियां 22 अप्रैल को सुबह अपने घर से रीवा के GDC कॉलेज जाने के लिए निकली थी। देर शाम तक जब दोनों वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी तक जब दोनों वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी
पता नहीं लग पाने पर परिजन सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और बेटियों को जल्द ढूंढने के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है। परिजनों ने कहा है कि उनकी बेटियों का अपहरण हुआ है। 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बच्चियों की पिता का कहना है कि वो कॉलेज आई हुई थी, रीवा जीडीसी कॉलेज आई थी, उसके बाद वो घर नहीं पहुंची और फ़ोन जो है बंद रहा है। उसके आधार पे विवेचना में जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। इधर धमतरी के गंगरेल बांध के फुटहा मुड़ा में आरक्षित वेंटिलेट के कल्चर में मरी हुई मछलियों को दफनाने का मामला सामने आया है। जानकारी होने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन भूमि को खोदकर अज्ञात लोगों के खिलाफ पीओआर बनाया गया है। वहीं 2 कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया गया है। दरअसल वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अनुसार यहां 100 से अधिक प्रकार के स्थानीय व प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जहां मरी हुई मछलियों के बदबू व दुर्गंध से वेटलैंड बर्बाद हो रहा है। साथ ही ये प्रवासी पक्षियों के लिए खतरा बनते जा रहा है, जिस पर बायोडायवर्सिटी सचिव और सदस्य रायपुर के ने धमतरी डीएफओ व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जांच कराने की बात कही है, जिस पर धमतरी डीएफओ जांच करने गंगरेल बांध के किनारे फुटहा मुड़ा पहुंचे थे, जहां बड़ी मात्रा में वेटलैंड में मरी हुई मछलियों को गड्ढा खोदकर दफनाया गया। वहीं वन विभाग मामले की जांच में जुट गई है और दोषियों पर एफआईआर करने की बात कह रही है। बड़े मछली कट्टी थे वो भी बोरा फूटा मुड़ा वेटलैंड से लगे हमारे जो RF 165 है वहाँ पे कुछ गड्ढे खोदे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसको संज्ञान में लेके विभाग ने वहाँ पे पीओआर जारी किए हैं और उसकी जांच चल रही है। अनूपपुर जिले के बिजूरी के वार्ड 7 में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। वार्ड के लोग कई किलोमीटर दूर मौजूद कुएं से पानी लेने को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर नगर पालिका की पार्षद विमला पटेल भी कार्यालय का चक्कर काटती दिखी। उन्होंने बताया कि वार्ड 7 में नगर पालिका ने 15 टैंकर लगाए हैं, बावजूद इसके पिछले कई दिनों से यहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, अपनी समस्याओं को बताते हुए पार्षद भावुक भी हो गई, जिसके बाद मुख्य नगर पालिका के वार्ड 7 में टैंकर रवाना कर पानी पहुंचाया गया। सीएमओ साहब को फोन की तो अभी उठाए नहीं, फिर अभी कलेक्टर साहब को भी, यहाँ तक कि मैं कलेक्टर साहब को भी फोन की हूँ, एसडीएम साहब को भी फोन की हूँ, लेकिन तब भी अभी तक हमारे यहाँ पानी अभी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वार्ड नंबर 7 में भी पहले से टैंकर द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वो ड्राइवर की तबीयत खराब होने के कारण आज वो नहीं जा पाया। तो फिर वार्ड पार्षद आई हुई थी, यहाँ पे हमने सुनी उनकी बात है, फिर टैंकर द्वारा फिर से पहुंचाया गया। 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, नहाने भी वहीं जाते हैं, पीने के लिए भी वहीं से लाते हैं। सड़क भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, किसी भी चीज का व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।